हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2018 का पेपर 1 जो था उसके भाग 4 गणित को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, संलग्न चित्र में यहाँ पर चित्र दिया गया है, रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। यहाँ पर देखिए वृत्त बना हुआ है और बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है, तो चक्रीय चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, यहाँ चक्रीय चतुर्भुज है तो देखिए हमेशा इसके आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, जो डी और बी, इनका योग हमेशा क्या होता है, 180 अंश होगा और इन दोनों का कोण होगा योग 180 अंश होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज हुई यहाँ पर। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एंगल सी ए क्यू बराबर है 70 अंश। सी ए क्यू देख लेते हैं, सी ए क्यू मतलब ये इतना है आपका 70 अंश। ठीक है, और है तो ए बी सी ज्ञात करना है। ए बी सी देखिए कहाँ पर है, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमको, ये ज्ञात है और ये निकालना है। तो एक ही एंगल दिया गया है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो कुछ क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये एंगल कब निकलेगा, अगर अभी हमने बताया था ना आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है कि नहीं, तो अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो हम 180 से घटाकर इससे निकाल सकते हैं इस वाले एंगल को। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम जीरो हमारा केंद्र है ना, तो इसमें देखिए इस लाइन को हम बना लें। इससे क्या होगा, हमें पहले इस त्रिभुज के एंगल निकल आएंगे, फिर ये निकल आएगा, उसके बाद तो ये निकल ही आएगा इधर का। तो इस एंगल से देखिए कैसे हम करेंगे, ये दोनों एंगल निकालते हैं पहले यहाँ पर। अब इतना यहाँ पर देखिए ये जीरो ओ केंद्र है, तो यहाँ पर ये कितना बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो और इतना कितना था, 70 था, तो 90 से 70 घट जाएगा, 20 बचेगा यहाँ पर, मतलब कि ये वाला एंगल आपका आ गया 20। अब ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा इधर का। अब 20 इधर है और 20 इधर है, तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज ले लेते हैं हम, ये वाला, तो 20 20 40 हो गया, क्योंकि इस कोण से हम निकाल लेंगे ये वाला कोण। 180 होता है तीनों कोणों का योग, तो 180 से हम क्या घटा देंगे, ये 20 और ये 20 घटा देंगे, 40 घट जाएगा, 100 कितना बचेगा, 40। तो ये एंगल आ गया आपका 140। अब कुछ और रूल होता है इसका, ये एंगल हमेशा इस वाले से 2 गुना होगा यहाँ पर। तो ये 140 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 140 निकला था, तो ये इसका हाफ होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 70 अंश। तो देखिए यहाँ पर ये वाला निकल आया 70 अंश। अब हमने कहा था अगर ये पता चल जाए तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ 70 है और इन दोनों का योग कितना है, 180। तो 180 में से अगर 70 घटा दें हम तो कितना निकल आएगा, 110 अंश निकल आएगा। तो अब देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, सही। अगला प्रश्न है, यदि 8 पेन का मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य के, तो सही विकल्प यहाँ पर 33 सही 1/3 बनेगा। निकालेंगे कैसे, पहले 8 पेन का क्रय मूल्य 1 मान लेंगे, तो 1 पेन का क्रय मूल्य 1/8 हो जाएगा, ये क्रय आ गया CP। 6 पेन का विक्रय मूल्य 1 मानेंगे क्योंकि बराबर है ना, तो 6 पेन का क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/6। अब विक्रय से क्रय को घटा देंगे, लाभ निकल आएगा, तो यहाँ से 1/6 माइनस 1/8 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 24, तो यहाँ पर 4 माइनस 3 मतलब 1/24 हो जाएगा। अब लाभ कितना आया, 1/24, लेकिन हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र निकाल के निकाल लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या
3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है, जो नहीं आती है वो पूछ रहा है। तो यहाँ दो तरीके हैं, पहले हम इसको भाग देकर पॉइंट में निकाल सकते हैं, फिर इन सबको भाग देकर पॉइंट में आंसर निकालेंगे। तो जो दोनों के बीच में नहीं आएगा वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर देखिए यहाँ पर इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, नीचे 10 है तो दोनों में 10 लाने के लिए 2 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस वाले में 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 और नीचे 10, तो ये 6/10 बनेगा, ये 8/10 बनेगा। तो देखिए हर बराबर हो गए, इसमें तो 7 बीच में आ रहा है ना, 6 और 8 के, तो ये वाला तो मध्य में आ रहा है। ऐसे ही सारे हर हम बराबर करके इसके चेक कर लेंगे, इससे भी और इस वाले से भी। तो यहाँ जो सही विकल्प आंसर आ जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही बन जाएगा, 16/30। ये दोनों के बीच में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर। 3 पेन और 2 पेंसिल और 4 रबर का क्रय मूल्य 92 है। 8 पेंसिल 16 रबर का मूल्य 68 है। तो 24 पेन का मूल्य बताना है। यहाँ देखिए 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य कितना है, 92। मतलब 3 पेंसिल हैं प्लस पेन है, 2 पेंसिल हैं प्लस 4 रबर हैं, बराबर हैं 92 रुपये। अब 8 पेंसिल और 16 रबर, तो 8 पेंसिल और 16 रबर यहाँ पर दिया गया है। हम 2 पेंसिल 4 रबर का निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 2 पेंसिल और 4 रबर बचेगा, 4 कॉमन होकर यहाँ पर आ जाएगा बटे में 68 के, तो क्या हो जाएगा 17। तो इसकी वैल्यू 17 आ जाएगी। अब 3p बराबर 17 को क्या करेंगे, इधर घटा देंगे, तो 3p बराबर 92 माइनस 17 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 12 माइनस 7 5, यहाँ 8 माइनस 1 7, 75। 3p बराबर 75 बटे में लाएंगे, तो 3 2 नीचे 3 5 15। मतलब एक पेन का मूल्य आएगा कितना, 25 रुपये। लेकिन 24 पेन का मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें 24 से हम गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो जब 24 से हम 25 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर विकल्प आपका आएगा डी वाला ऑप्शन, 600 रुपये आ जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर। एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिए गए हों, मतलब त्रिभुज नहीं बना सकते हैं हम यदि हमें क्या दिया गया हो। तो एक यहाँ पर नहीं बनेगा, बाकी 3 से बन जाएगा। केवल 3 कोण दिए हों, या फिर 2 कोण 1 भुजा। देखिए 2 कोण और 1 भुजा अगर दी हैं तो त्रिभुज बन जाएगा। 3 भुजाएं दी हैं तब भी बन जाएगा। 2 भुजा और उनके बीच का कोण दिया है तब भी बन जाएगा। लेकिन 3 कोण अगर देगा तो त्रिभुज किसी भी हाल में नहीं बन सकता, क्योंकि उसे एक मिनिमम भुजा देना जरूरी होता है। तो सही विकल्प ए वाला इसमें बन जाता है। अगला प्रश्न है 96 नंबर। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड है, उसकी लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 50 और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर गुना पूछ रहा है, तो 2 विधियाँ हैं। एक तो शॉर्ट विधि यहाँ पर यूज कर सकते हैं, गुना बाद में निकालेंगे। पहले देखेंगे कितने प्रतिशत बढ़ रहा है। लंबाई में इतनी वृद्धि हुई, चौड़ाई में इतनी, तो डायरेक्ट सूत्र होता है ए वृद्धि प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ए कितना होता है, यहाँ 50% हुई है, तो 50 प्लस 20 70 हो जाएगा, प्लस 50 और 20 का गुणा करेंगे बटे में 100। 100 से 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब कितना 80% की वृद्धि हुई है यहाँ पर क्षेत्रफल में। लेकिन यहाँ पर गुना पूछ रहा है, तो देखिए अगर 100% हो जाती वृद्धि पूरी, तो 100 तो ऑलरेडी है ही पहले से ही उसका क्षेत्रफल, तो 100 बढ़ता तो 2 गुना होता। तो यहाँ 2 गुना तो नहीं है, लेकिन एक पूरा है वो ऑलरेडी। लेकिन 80 को अगर हम बटे में निकालेंगे, प्रतिशत हटा के 100 लगाएंगे तो क्या निकलेगा, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 4/5 निकलेगा। तो एक सही 4/5। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकल रहा है, बी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप
37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप निकालना है। सामान्य शरीर पर डिग्री में 37 दिया है, तो इसका एक सूत्र होता है C = 5/9 F-32। अगर F निकालना है फ़ारेनहाइट में तो यहाँ पर F का मान निकलेगा, C की वैल्यू रख देंगे। C निकालना है, अगर फ़ारेनहाइट में आंसर दिया है और सेल्सियस में निकालना है तो F की वैल्यू रख के हम मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ C दिया था, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 37 C का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या था, 5/9 और F-32। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 9 इधर गुणे में जाएगा, 5 बटे में आ जाएगा यहाँ से हट के। अब 32 इधर आएगा प्लस में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन निकल के आएगा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 98.6 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, सी वाला। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। साइंस के बेस पर देखें तो 98.4 आता है, लेकिन यहाँ पर मैथ्स का रूल फॉलो किया गया है साइंस से लेकर, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। कई लोग इसको उस साल गलत भी करके आए थे इसमें। अगला प्रश्न है 98 नंबर। यदि एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, यहाँ डैश 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 करके 9 स्क्वायर है, = 285 है, तो इसका वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर इसको निकालना है ना वैल्यू। तो इसमें से देखिए पूरी सीरीज में 0.11 कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 स्क्वायर बचेगा। फिर इसमें जब 0.11 कॉमन लेंगे प्लस 2 स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही डॉट डॉट कर होता जाएगा, लास्ट में 9 स्क्वायर बचेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी 285 दे रखी है। तो 0.11 × 285। अब इसका पॉइंट हटा के बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.4485। 3.4485 ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 99। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई भी धन है वो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुना, ठीक, साधारण ब्याज है पहली बात, 10 वर्षों में दोगुना हो गया, तो कितने वर्षों में यह राशि 3 गुनी। तो देखिए 10 वर्ष में दोगुना हुआ, अब आगे के 10 वर्षों में उतना ही तो बढ़ेगा, तो क्लियर हो जाता है यहाँ पर 20 वर्ष में होगा 3 गुना। फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें इतना इजी पूछ रहा है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। 20 गुना आंसर आपका इसमें बन जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। अब यहाँ पर देखिए वृत्ताकार पार्क है, 80 मीटर इसका व्यास है, ठीक है, 80 मीटर इसका व्यास है। अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। अब इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का भाई वर्गाकार मैदान ऐसे ही तो बनेगा। ये दोबारा बना देते हैं, यहाँ पर ये है वृत्ताकार। अब यहाँ पर व्यास उसका दिया था, तो मान लीजिए ये व्यास है। अब इसका मैदान वर्गाकार था, तो वर्गाकार ऐसे बना दिया। मान लीजिए ये ऐसे इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें विकर्ण मिल जाए। तो अब कह रहा है खेल के मैदान का क्षेत्रफल, जो वर्गाकार मैदान बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पर। तो इसका देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक भुजा इसकी अगर मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो भुजा कब मिलेगी, हमें विकर्ण यहाँ पर ऑलरेडी पता है कितना है, 80 मीटर। तो वर्ग का अगर विकर्ण दिया है या विकर्ण और भुजा का जो संबंध होता है वो क्या होता है, विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 इंटू साइड, या भुजा जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण 80 है बराबर √2 है गुणे भुजा। अब यहाँ बटे में आएगा √2, ठीक है। तो भुजा बराबर 80 बटा √2 है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर भुजा स्क्वायर यहाँ पर क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है, तो भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ पर नीचे तो 4 आ जाएगा, ऊपर 80 गुणे 80, 4 से का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा लिखते हैं 80 गुणे 80 बटे में क्या आ गया था 2, काट देंगे 40। अब इसका गुणा करेंगे, 2 जीरो है, 8 चौक 32,
कितना आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है, हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ यहाँ पर, ए वाला। अगला प्रश्न है 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। 240 अंक हैं, उनमें एक परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। तो पाई आलेख में इसका संगत कोण बताना है। पाई मतलब जो ये पाई आलेख बनता है। तो इसमें देखिए एंगल कितने होते हैं, टोटल 360 डिग्री। तो यहाँ पर जितना पूर्णांक है उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। मतलब 240 अंक हैं तो क्या होगा 360। तो यहाँ पर देखिए 240 अंक पे कितना हो रहा है 360। अगर एक अंक की हम बात करें तो कितने अंश का कोण बनेगा, तो 240 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 बार दूनी मतलब 3/2 आ जाएगा एक अंक पर इतना कोण। तो 52 अंक का निकालना है तो 52 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 26। अब 26 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 78 अंश। तो सही विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर है। मतलब p का p प्रतिशत, मतलब p का p प्रतिशत इतना हुआ, बराबर किसके है 36 के। तो अब p का मान निकालना है। तो यहाँ पर p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 गुणे 100। अब ये 10 को तोड़ लेंगे, 10 गुणे 10, ये 6 गुणे 6। तो यहाँ पर 6 और 10 गुणे में निकल आएगा p बराबर 6 गुणे 10, मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सही विकल्प यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर। यहाँ पर देखिए 2352 बराबर है, अब यहाँ पर जो दिया गया है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है यहाँ पर। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो जब गुणनखंड यहाँ पर करेंगे तो उससे हमें क्या निकलेगा, x y और z की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए 2 3 5 2। तो यहाँ पर 2 से काट दिए पहले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चक्कू 8। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, मतलब 2 की घात 4 हो जाएगा। तो जब 2 की घात 4 लिखेंगे इधर इधर के रूप में तो x की मान तो 4 आ गया, x बराबर 4। लेकिन आगे अब किसको 3 से इसको भाग दीजिए, देखिए 3 से होगा या नहीं, सॉरी यहाँ पर 1 था ना। तो 3 चौक 12 और ये 3 9 27। फिर देखिए 3 से नहीं होगा, अब यहाँ पर 7 से होगा, 7 7 49, 7 एकम 7। तो 3 की घात 1 आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं 2 की घात 4 हो गया था, गुणे में 3 की घात 1, गुणे में 7 की घात 2। और इस साइड में 2 की घात x, 3 की घात y, 7 की घात z है। तो x की वैल्यू यहाँ 4 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई और z की वैल्यू कितनी है 2y। घातों की तुलना करेंगे तब 4 प्लस, अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना था तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 4 1 5 2 7। सही विकल्प कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 104 नंबर। 100 के समभाजकों की संख्या क्या है। जो 100 है इसके सम मतलब सम संख्या से जिनसे ये भाग हो जाए, कितनी संख्याएं ऐसी हैं सम वाली। तो चेक करते हैं सम संख्याएं, भाई 2 4 6 8 इन सबसे चेक करना पड़ेगा भाग करके। तो 2 से तो भाग हो ही जाएगा ना, क्योंकि सम संख्या है। तो 1 2 हो गई संख्या। 4 से भाग देने का तरीका देखिए, लास्ट में अगर 2 0 हैं तो 4 से वो भाग हो जाता है, तो 4 से भी हो जाएगा। 6 से चेक करेंगे, यहाँ पर 6 कम 6, 6 से नहीं कटेगा यहाँ पर। अब 8 से चेक, भाई 6 हो गया, 8 से चेक करेंगे। 8 से डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, अगर आखिरी में 3 0 होते तो 8 से विभाज्य था, तो 8 से भी नहीं होगा। 10 से तो हो ही जाएगा, तो 2 4 10 हो गए। अब 10 के बाद 12 हम नहीं चेक करेंगे, क्यों नहीं चेक करेंगे,
क्योंकि 6 से नहीं हुआ है तो 12 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा। यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 14 7 से नहीं हुआ तो 14 से भी नहीं हुआ। ठीक है। अब यहाँ 15 से नहीं होगा, 16 से भी चेक करेंगे, नहीं होगा। क्यों? जो 8 से नहीं होगा वो 16 से भी नहीं होगा। तो अब 10 के बाद सीधा इसका डबल चेक करेंगे। 10 के बाद 20 से हो जाएगा, 20 पंजे 100। अब 20 के बाद इसका डबल 40 पे जाइए सीधे, बीच में किसी से विभाज्य नहीं होगा। 40 से नहीं होगा तो आगे देखते हैं, 50 से हो जाता है, 50 दूनी 100, तो ये 5 निकल आया यहाँ पर। लेकिन कह रहा है समभाजक, पूरे समभाजक 100 खुद से भी तो भाज्य होगा, तो 100 भी हो जाएगा इसका भाजक। तो 2 4 10 20 50 और 100, मतलब कितने निकले यहाँ पर इसके भाजक? 6 निकले। सही विकल्प बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? 15 सेंटीमीटर भुजा का घन है, तो सबसे पहला जो बड़ा वाला घन दिया है इसका आयतन हम ऊपर लिखेंगे। आयतन क्या होगा? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। फिर कह रहा है जिस घन में इसको काटना है, 3 सेंटीमीटर वाले में ना, तो इस वाले घन का आयतन नीचे रख दीजिए। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3, तो 3 की घात 3 होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब कितने घन काटे गए हैं? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, निकल आएगा 3 5 3 से कटता जाएगा, सब में 5 आएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब कितना आएगा? 125 घन यहाँ पर काटे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में यही किया जाता है। अगर काटने की बात आए कितने घन निकल सकते हैं, तो ऊपर बड़े वाले घन का आयतन रखेंगे और नीचे छोटे घन का आयतन, बस सॉल्व करके जितना आएगा वही उन घनों की संख्या निकल आती है। तो फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। धन्यवाद।